Hi everyone, welcome back to my channel that is Efficacious Judicial Online Academy। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जुडिशियल सर्विसेज में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, इवन आपका जो LLB के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है, दैट इज अनजस्ट एनरिचमेंट थ्योरी। अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी होती क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इमेजिन करो कि आप जीपे कर रहे थे, आप गूगल पे से अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे थे और आपने वो पैसा ट्रांसफर करना था मिस्टर ए को, बट वो पैसा ट्रांसफर हो गया मिस्टर बी को गलती से। अब जो मिस्टर बी के पास वो पैसा आया है 10,000 रुपए, क्या वो उस 10,000 रुपीज को एंजॉय कर सकता है? क्या वो उस 10,000 रुपीज को मना कर सकता है आपको देने से? क्या आपका उस 10,000 रुपए से अब राइट खत्म हो चुका है क्योंकि आपके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं मिस्टर बी को? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि मिस्टर बी को वो जो 10,000 रुपीज मिले हैं वो लीगली नहीं मिले। ही इज नॉट लॉफुली एंटाइटल्ड टू इट, though he has got a benefit, and that benefit he has got unlawfully मतलब हम कहेंगे by mistake he has got that 10,000 rupees now, and that has caused loss to the other party, that is me, जो मैं ट्रांसफर कर रही थी। I was transferring it to Mr. A, but मैंने ट्रांसफर कर दिया B को। तो अगर मेरे को लॉस हुआ है और मेरे लॉस की वजह से किसी और को बेनिफिट हो रहा है, तो वो जो बेनिफिट है, दैट पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू दैट बेनिफिट। ही कैन नॉट इनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली बाय कॉजिंग लॉस टू मी। बस यही है एक बेस अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी का, क्योंकि आप किसी और की कॉस्ट पर अपने आप को बेनिफिट नहीं दे सकते हो। दिस इज अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी। सो ये जो अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी है, ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखने को मिलेगी फ्रॉम सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम अक्सर एक पर्सन को तब लायबल करते हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है, बट जो कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐसी सिचुएशंस को कवर करते हैं जहां पे एक्चुअली आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद भी आपको लॉस हो रहा है। जैसे कि जब मैंने मिस्टर बी को गलती से वो पैसा ट्रांसफर किया तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। अगर मुझे उसको लायबल भी करना है तो मैं किस चीज के लिए लायबल करूंगी? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? क्या उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया? नहीं। तो मैं किस चीज के लिए उसको लायबल करूंगी? मैं उसको लायबल करूंगी सिर्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी, विच इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72। और भी ऐसे बहुत हमारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में हो सकते हैं जिसमें हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट फिर भी हमें लॉस कॉज होता है। लॉसेस हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने से नहीं होते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे वाली पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया तो मुझे लॉस हो गया। अब मुझे जब लॉस हुए तो मैं उसको जो है सू करूंगी, नहीं। इसके अलावा और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे आपको लॉस हो सकता है इवन विदाउट फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई प्लेस एन ऑर्डर टू माय राशन वाला। मैंने राशन वाले को कहा कि ये चीजें मेरे घर पे भेज दो। अब मैंने पेमेंट भी कर दिया। अब उसका और मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसने क्या किया, वो जो राशन है वो मेरे घर की जगह मेरे नेबर के घर के आगे वो सामान रख दिया। अब जब मेरे घर के नेबर के आगे सामान रख दिया, मेरे नेबर ने दरवाजा खोला और देखा कि यार चावल, आटा, चीनी आया हुआ है। उसने कुछ चीनी कंज्यूम कर ली। अब जब उसने वो चीनी कंज्यूम की तो उसने उसका पेमेंट तो नहीं किया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था, ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका, ना राशन वाले के साथ। अब मैं उसको लायबल कैसे करूं? मैं उसको लायबल करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी कि उसने एक बेनिफिट तो एंजॉय किया। वो बेनिफिट कौन सा? चीनी को कंज्यूम करने का, बट उस चीनी को कंज्यूम करने का उसका लॉफुल राइट नहीं था। ही एंजॉयड द बेनिफिट नॉट लॉफुली, रादर ही एंजॉयड द बेनिफिट बाय कॉजिंग लॉस टू मी। दैट इज अनजस्ट इनरिचमेंट थ्योरी, एंड इसलिए हम उसको लायबल कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि जो वो आटा और जो वो चावल है वो मुझे वापस कर दे, और चीनी जितनी कंज्यूम की है उसका पैसा दे दे, बाकी की चीनी वापस कर दे। So for more informative videos like these, you can subscribe to my YouTube channel, that is EJ Law Academy. I'll see you in my next video. I am very sure that the concept of unjust enrichment theory would have been very clear to you, and I'll see you in my next video. Till then, take care. God bless.